नमो रिहंताणं नमो श्रद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शबसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मनाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादिमान करि मंगल करि ओम ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पाऊँ निज पदराज। आइए आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक की वो दो पंक्तियां लेना है जिससे अनादि से हमारी ये मिथ्या दर्शन की भ्रांति छूटे। 38 नंबर का पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है और पंडित टोडरमल जी साहब ने उसमें अपने और पराये का भेद विज्ञान जगाया है। क्या कहा है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि वस्तु आप आत्मा है और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादि से रहित ऐसे शरीर आदिक ये सब पुद्गल पर है। क्या मतलब निकला? आज क्या विषय चलेगा अपना कि सारा जगत अपने को पर्याय की हीनता देखकर अपने को हीन अनुभव करता है, राग देखकर रागी अनुभव करता है, देश देखकर द्वेषी अनुभव करता है, संयोग देख करके अपने को बड़ा मानता है, छोटा मानता है। सत्य क्या है? आज हम उसका अच्छी तरह विश्लेषण समझेंगे। आज का विषय अपना, हम स्वभाव से ही अनादि अनंत बड़े हैं, हम छोटे हैं। इस हीनता की गांठ को निकाल दो तब हमारी पर्याय में जो स्वभाव से अंतर है वो अंतर अपने आप मिट जाएगा। एक समय की पर्याय में जो संसार अवस्था वैरात्म दशा है उसको मिटाने का कोई तरीका है? क्या तरीका है बोलो सब लोग? केवल एक तरीका है कि जहां अंतर नहीं है, अर्थात हम स्वभाव से ही अनादि अनंत सिद्धों के समान परम पारणामिक भाव के धारी कारण परमात्मा है और वहाँ अंतर नहीं है। और वहाँ अंतर नहीं है तो ऐसे स्वभाव को अपनी दृष्टि में लेते ही हीनता का परिणाम समाप्त हो जाता है। आइए देखिए कैसी पर्याय में एक एक समय की अज्ञान दशा की भूल चल रही है। असल में बात यह है कि मोहमयी दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है, फिर भी मोही जीव पर्याय बुद्धि वाले सदा निमित्ताधीन दृष्टि को मजबूत किए होने से, निमित्ताधीन, निमित्त से हमारा परिणाम कभी बिगड़ता नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव को चूक कर निमित्तों के आश्रय होने से हम अपनी योग्यता से, अपनी अज्ञान भाव से अपना परिणाम बिगाड़ करके अपना संसार और चतुर्गति भ्रमण का रास्ता खोल देते हैं। वो एक बात यहाँ चल रही है। निमित्ताधीन दृष्टि को मजबूत किया होने से वो अज्ञान सदा ही दुख का विष घोलता रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हीनता की गांठ जीवन को अत्यंत असहज बना देती है। इस खतरनाक गांठ के कारण हम जैसे हैं स्वरूप से वैसा मान नहीं पाते और भीतर भीतर एक घुटन का अनुभव करने लगते हैं। हम स्वयं अंदर अंदर बौने होने लगते हैं। हम अपने स्वभाव से जैसे हैं उसे हीनता के बादल अभिव्यक्त नहीं होने देते। हीनता की भावना हमारे कल्याण के सारे द्वार मूंद देती है, बंद कर देती है और इस तरह जो हम हो सकते हैं वो शांति, सुख अचानक हमसे कोसों दूर बनी रहती है।
क्या करें, स्वाभाविक गुणों को प्रकट होने के बीच एक चौड़ी खाई बनाने का काम करती है ये हमारी हीनता की भावना। हम संयोग की कमी देखकर निरंतर अपने अंदर हर क्षण आर्त ध्यान करते हुए दीनहीन का परिणाम से अपने स्वभाव को महसूस करते हुए इस हीनता की भावना में दुखी बने रहते हैं। आओ इस गांठ को भेद विज्ञान के द्वारा अब अपन ऑपरेशन करें। और डॉक्टर भी ये इतना ही करता है, एक ऑपरेशन किया और मरीज का कचरा निकाल दिया। ठीक इसी प्रकार ये अज्ञान का, भ्रम का, हीनता का ऑपरेशन हुआ और जीवन में रत्नात्रय के सुंदर पुष्प खिल गए। आचार्य भगवंतों की, ज्ञानियों की देशना, हे जीव जिनसे तू अपने को हीन समझता है वे निर्जीव शरीर ही तो है। किन्हीं तेरे भाइयों के अथवा स्वयं तेरे जिन्हें तू पीछे छोड़ आया है। देख ये मकान, ये मशीनें, ये जेवर, ये बर्तन, ये सब क्या है? अरे पृथ्वी का एक किसी जीव के मृतक शरीर है या और कुछ है। इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु जिनका हम नित्य सेवन कर रहे हैं, अपने प्रत्येक कार्य में ये सब क्या है बताओ? अब तेज वायु का एक जीवों के मृत शरीर मात्र हैं। अन्न जो हम खाते हैं, वस्त्र जो हम पहनते हैं, कुर्सी, पलंग, सोफा सेट जिन पर हम बैठते हैं और सोते हैं, कागज जिस पर हम लिखते हैं, वे सब वस्तुएं क्या हैं बताओ? एकमात्र वनस्पति का एक, इसके अलावा और क्या है? जीव के मृतक शरीर का हिस्सा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार जिनसे हम बड़प्पन मानते हैं वो शरीर संघात के अलावा कुछ नहीं। हम जो कुछ हमें जानना चाहिए उसे ना जानना ही तो अज्ञान है। हम अपने स्वरूप को ज्ञान में लक्षण के द्वारा भेद करके जब जान नहीं पाते तो हीनता में दुखी होते रहते हैं। अज्ञान जब भी, जिसमें भी, जहाँ भी होता है बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। हमें मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, सत समागम मिला है जिसे बड़े बड़े देवगण स्वर्गों के तरसते हैं। हम उस रत्न से कौआ उड़ाने का काम लें तो आप बताइए ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। सब बड़ा बनना चाहते हैं किंतु उसका कितना सरल उपाय ये नहीं अपनाते कि मैं अपने निस्वभाव से ही सदा बड़ा हूं। ऐसा अपने स्वरूप का लक्ष्य करके अनुभूति प्रकट करना, अपने स्वरूप को अपना जानना और उसमें ही ठहरना कोई नहीं चाहता। बड़ा बनना चाहते हैं और स्वभाव से ही बड़े हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। इसके बिना आज तक कोई बड़ा बन नहीं सका। जितनी आत्माएं महान पवित्र दशा को, परमात्मा दशा को प्राप्त हुई हैं, वे अपने स्वभाव को पहचान कर, अनुभव करते करते, लीनता करते करते बड़ी बनी है। इस सम्यक भावना के बल से ही तो सारे बड़े बने हैं। ये भावना रूपी निशानी ऐसी है जिस पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हम मन के इतने कच्चे हैं कि देह आदि मकान को ही मालिक मानकर उसकी बदलती अवस्था को देख देख कर हीनता का अनुभव कर रहे हैं। जो क्या एक मालिक है उससे हमारा कोई परिचय ही नहीं है। हमारा ये भ्रम रूपी सर्प हमें निरंतर डस लेता है। क्या कहा? हम उन महापुरुषों को सामने आदर्श बनाएं जिन्होंने सारी संपत्ति, राहत पाट को एक क्षण में छोड़कर और अपने स्वभाव को पहचान कर अपने जीवन में अंतरात्म दशा पूर्वक परमात्मा दशा को प्राप्त किया, जिसके न होने पर हम अपने को हीनता का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने सहज आत्मस्वरूप
शक्ति की थाह लेना चाहिए और फिर इस हीनता को त्याग अपनी जिज्ञासा का दीपक अपनी हथेली पर रखकर ज्ञान की खोज में बिना किसी भय संकोच के वहाँ निकल पड़ना चाहिए। वहाँ जहाँ से ज्ञान वैराग्य की संपदा आती है, हमें उसे शीघ्र बटोरने की तैयारी करना चाहिए। तभी हम उस अज्ञान के उस पर्दे को छिन्न भिन्न करने में समर्थ होंगे। हम अच्छी तरह समझ लें, क्या कहा ख्याल में आया, हम अच्छी तरह समझें कि अज्ञान से बड़ा कोई जगत में अभिशाप नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई वरदान नहीं। अन्यथा ये छोटे होने की हीनता रूपी गांठ बढ़ते बढ़ते हमारे सारे शरीर में गांठें ही गांठें और हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित के सारे अंग बेकार हो जाने से अधोगति में गमन हो जाएगा। तो हमारा मोक्ष मार्ग का द्वार अनंत काल को बंद हो जाएगा। क्या मुश्किल है, संयोगी दृष्टि एक क्षण को छोड़ने को तैयार नहीं, शांति पाने की जिज्ञासा बहुत है। अहंकार और दीनता ये दोनों ही व्यक्ति को बाधा पहुंचाते हैं। अहंकार हम ना करें किंतु स्वाभिमान से कभी खाली ना हो। इसी तरह छोटा हम स्वयं को कभी न माने किंतु विनयी होने से कभी न चूकें। प्राप्त संयोगों की शक्तियों को भरपूर उपयोग, जब अनादि अनंत कुदरती सामान अनंत शक्तियाँ और विशेष ज्ञान दर्शन वीर सुखादिक अनंत शक्तियाँ, इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए संतुलित होकर हीनता की गांठ निकालकर लोक शिखर की उच्चता को प्राप्त करके शांति से जीवन जिए तो हमारी सफलता है। ये काम कब करना, अनंत काल तो बीत चुका और अब कल करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कल तो कभी आता नहीं। अब हम आज को सफल करें और कल की चिंता में न मरें। कल के ऊपर और काम छोड़ें जो कभी नहीं आए कल, और इस काम को आज नहीं अभी करें। जो आज को सफल बनाता है उसका पूरा जीवन अत्यंत भविष्य, सारा आगे का अनंत भविष्य सारा का सारा सफल हो जाता है। हर कल आज बनता है। अध्यात्म का साधक आज को सफल बनाने में व्यस्त रहता है। जो कल की चिंता में रत रहता है वो निपुण साधक नहीं होता। क्यों? हो सकता है कि कल इस पर्याय में हम रहें न रहें। आज के निश्चित की उपेक्षा और अनिश्चित की चिंता असफलता का बीज मंत्र है। कल अनुकूलता ना रही तो कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कल अगर अनुकूलता नहीं रही तो क्या होगा, बोलो? कल अनुकूलता नहीं रही तो कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ये प्रश्न मस्तिष्क को बहुत झकझोरता है, किंतु झकझोरने जैसा नहीं। यदि समझ का समुचित उपयोग किया जाए, सबसे पहले बाहरी पदार्थों का संयोग आत्मा के हित के लिए अनुकूल प्रतिकूल है नहीं। ये पाठ हमारा पक्का होना चाहिए, ये श्रद्धा पक्की होना चाहिए। भावनाओं में भी हम पढ़ते हैं, कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है, तू वृथा विकल्प ठान उर में करत राग उपाव है। फिर कष्ट का क्या काम? वो ही जिन प्रसंगों को प्रतिकूल कहता है, ज्ञानियों ने उनके बीच अपने इष्ट स्वभाव की आराधना के बल से अनुकूल परिणमित होकर सुख को पा लिया। प्रतिकूल प्रसंगों में अनुकूल परिणमन को जीवन में वेदन करके पूर्ण सुख को पा लिया। बड़े बड़े महापुरुष गजकुमार और पांडवादिक बहुत प्रतिकूल प्रसंग के ढेर में
अंतर्लग स्वभाव के आश्रय से अनुकूल परिणमन करके आज श्रद्धालय में अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। मोही विचारता है आज मेरा अस्तित्व है, कल ऐसा ही अस्तित्व रहेगा, ये निश्चित नहीं। अरे भाई विचारो तो सही कि कल अस्तित्व रहेगा तो भी कल प्रतिकूलता का होना निश्चित नहीं। आज निश्चित अनुकूलता है, फिर कल की अनिश्चित प्रतिकूलता का प्रश्न खड़ा करना ये उचित नहीं है। कल की अनिश्चित प्रतिकूलता को प्रश्न को कल छोड़ दिया जाए और आज की निश्चित अनुकूलता का कल्याण के लिए पूरा उपयोग किया जाए। जो आज और अभी अपने कल्याण के लिए अपने ज्ञान और वीर पुरुषार्थ का सदुपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता को प्राप्त होती हैं। किंतु क्या करें, शरीर की नींद से जगाना आसान है, परंतु चेतना की मूर्छा से जगाना बहुत कठिन है। यदि सही पुरुषार्थ करें तो भ्रम से जागने के लिए भी विवेक की एक किरण काफी है। एक आत्मज्ञान की चिंगारी इस सारे विभावों को तोड़ने में समर्थ होती है। आचार्य सोमदेव सूर्य ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि ये सुंदर दिखाई देने वाली दुनिया एक नाट्यशाला है। क्या कहा? ये सारी दुनिया एक नाट्यशाला है, पुण्य पाप इसके निर्देशक हैं। इनके निर्देशन में मोही प्राणी नाना तरह के नाटक करता है, किंतु ज्ञानी ज्ञाता बनकर आज को और भविष्य को सफल बना लेते हैं। इसलिए पहले सोचो, जानो कि हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। जो कदम उठाने से पहले सोचता नहीं है वो हार जाता है, और जो हर कदम तौल करके रखता है वो कभी नहीं हारता। सफलता उसके कदम चूमती है। कल प्रतिकूलता हुई तो कल उसके प्रतिकार का उपाय खोजा जा सकता है, कल का कल देखा जाएगा। किंतु अज्ञानी के तीव्र अज्ञान में सद्विचारों की दृढ़ता नहीं है। इस कारण कमजोर होने से जीव अज्ञान के कारण फिसल जाता है और विषयों के गड्ढे में गिर पड़ता है। अरे आज तो प्रतिकूलता है नहीं, फिर आज के क्षण को हम सफल बनाए। क्या कहा? आज तो अनुकूलता है कि जीवन के कितने महंगे क्षण, कितने अनुकूल निमित्त जीवन में अनंत काल में अनंतवार मिले, हमने उनका पूरा लाभ न उठाया। आज यदि हम चाहें तो अपने जीवन को आज ही सफल बनाएं। क्या कहा? कैसे बनाएं, क्या विचार करें, कौन से विचार ज्ञानियों ने हमें बताए जिनको करके अंतर्मुख होकर के हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। जगत में क्या कहा, कैसे विचार दिए ज्ञानियों ने जिन्हें हम कर्णेंद्रिय के द्वारा सुन रहे हैं। अब हमें फिर बाद में बारंबार मन के द्वारा विचार करना है और ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख होकर के परिणमन करके अपना जीवन सफल करना है। ये है जीवन जीने की कला। कैसे विचार दिए बताओ? जगत में कोई किसी को सुखी दुखी, जीवन मरण, लाभ हानि, अच्छा बुरा कर नहीं सकता। जो यह सोचता है कि कोई कर रहा है, वो इस महान सच्चाई से खुद को अपरिचित रख रहा है कि इस जगत में कुछ भी किया जा सकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ स्वयं सिद्ध अनादि अनंत अपनी अपनी सत्ता, अपने अपने द्रव्यच्छेद काल भाव रूपी चतुष्टय में निरंतर अपनी शक्तियों के साथ रहता हुआ
वर्णमन करता हुआ चला जा रहा है। सब कुछ अपनी अपनी योग्यता अनुसार जब हो रहा है तो होने को करना क्या और नहीं होने को करना क्या? होने से बड़ी सच्चाई इस संसार में है नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने 59 नंबर की गाथा द्रव्य संग्रह की याद कीजिए। क्या है उसमें कि आज कोई भी चेष्टा मत कर, बोल मत, सोच मत, स्वयं को स्वयं में टांक, स्वयं को स्वयं में उपस्थित कर और लगातार अनुपस्थित कर जो स्वयं नहीं है। क्यों कि परमे से स्वयं की संपूर्ण वापसी, परमे से स्वयं की संपूर्ण वापसी, इसी का नाम ध्यान है। ज्ञान पूर्वक जानते रहना उसी चीज को, जिसको अपना स्वरूप जाना है उसे जानते रहना, उसी का नाम ध्यान है। जैसे मुनिराज अपने जीर्ण शरीर को एक फटे पुराने वस्त्र की तरह खूंटी पर टांग देते हैं और ज्ञाता दृष्टा बनकर देखते हैं। इस प्रकार क्या हम थोड़े क्षणों के लिए इस दुनियावी शरीर, उससे संबंध रखने वाले सारे रिश्ते को एक फटे पुराने वस्त्र की तरह वैराग्य की खूंटी पर टांग सकते हैं? यदि सफल हुए तो आज का दिन हमारा सफल है। अरे भाई, कल की संभावित प्रतिकूलता का अभी जन्म भी नहीं हुआ, जन्म के पहले ही उसकी हत्या की योजना बनाना और उसकी सामग्री जुटाना अपनी हिम्मत करना है। संभव है आज जैसी अनुकूलता है कल उससे भी अधिक अनुकूलता हो। कल अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता होगी, ये चिंता हमारा बहुत बड़ा अपराध है। अरे भूतकाल तो अब हमारा सपना हो चुका, भविष्य की चिंता से कोई हमारा संबंध नहीं, क्योंकि एकमात्र विकल्प ही है जो हमारा अनर्थ करेगा। हमारे हाथ में जो वर्तमान एक समय है उसे अपने स्वरूप में लगा करके हम सफल बनाएं, क्योंकि जो शक्ति कल प्रातः काल हमारे काम आने वाली थी उसे रात में ही ये चिंता चाट जाती है। अच्छा यही है कि कल की संभावित प्रतिकूलता या अनुकूलता की उपेक्षा की जाए और आज की प्राप्त अनुकूलता का पूरा सदुपयोग किया जाए। बाहरी अनुकूलता अनुकूलता ही समझो, प्रतिकूलता अनुकूलता कोई चीज नहीं, बाहरी तो बाहरी है। हमने अपने अज्ञान में अपने विचार से उन प्रसंगों में अनुकूल और प्रतिकूलता की एक कल्पना कर रखी है। वास्तव में हर क्षण जीवन की शांति के लिए अनुकूल ही है। क्यों कि हमारा स्वभाव सदा जब एक रूप है तो हमें अंदर ही अपने स्वभाव की आराधना में बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता वो सब हमारे द्रवगुण पर्याय से बिल्कुल बाहर है। फिर हम बाहर देखने की चेष्टा करके अपना नुकसान क्यों करें? अपना अज्ञान भविष्य, हमारा अनंत भविष्य शांत बन जाए यदि हम इस वर्तमान अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयत्न कर लें। क्या प्रयत्न है? ये प्रयत्न हमारे चित्त में रखें। हम थोड़ा जान जाते हैं तो हम सोचते हैं अपन सब कुछ सुधार दें, विश्व सुधर जाए। लेकिन देखो भाई, ये अपना लोटा छानने की बात है। कुआं छान नहीं सकते क्योंकि 48 मिनट में पानी अनछना हो जाता है। और अगर हम अपना लोटा भर के लोटा छान के पिए हर व्यक्ति, तो वो अपनी अपनी प्यास बुझा करके शांति पा सकता है। हम स्वयं सुधरें, विश्व अपनी योग्यता से सुधरेगा। तीर्थंकर परमात्मा मौन से अपनी साधना करते हैं। 1000 वर्ष आदिनाथ जी को लगा
और मौन से अपनी साधना की, अपने पूर्ण स्वभाव की दृष्टि ज्ञान आराधना पूर्वक पूर्ण स्वभाव में एकाग्रता का प्रयत्न करते हुए पर्याय में पूर्ण पवित्र दशा प्राप्त कर ली। और दिव्य ध्वनि में लाखों जीव प्रतिदिन कल्याण के मार्ग में लगते हैं, वे किसी को लगाते नहीं। और लाखों जीव प्रतिदिन रत्नात्रय को प्राप्त न करें, वृद्धि न करें, पूर्णता न करें, ऐसा एक भी दिन चाहता नहीं। परमात्मा लगाएं तो ये रागी बन जाएं और उनकी हाजिरी में ना लगें तो क्या फिर पापियों की हाजिरी में कल्याण का निमित्त बनेगा? अरे कल्याण का निमित्त बना हो और जीवन में कल्याण स्वरूप की दृष्टि करे और कल्याण ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। देखो, दुनिया को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। अगर स्वयं की नजर साफ है तो सारी दुनिया साफ नजर आएगी। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो पीलिया के रोगी को हर वस्तु पीली नजर आती है। खुद कर्तव्य का पालन करें, ये नहीं देखें कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि दूसरे की सत्ता, दूसरे की योग्यता, दूसरे का अपना सुकाल, दूसरे की होनहार उसके अपने अधीन है। प्रत्येक जीव अपना अपनी योग्यता अनुसार जो भी पढ़ रहा है, हमारा उससे कोई लाभ हानि हो तो हम ये विचार करें, लेकिन जब हमारा उससे अत्यंत अभाव है फिर हम उसके संबंध में विचार करके अपने जीवन को बर्बाद क्यों करें। एक राजा ने, छोटा सा एक दृष्टांत है, ध्यान दीजिए जरा, सब लोग थोड़े आगे आ जाइए, बहुत भीड़ है पीछे। एक राजा ने नगर के बीचों बीच एक तालाब खुदवाया और नगर में घोषणा कर दी कि कल प्रातः इस नगर का हर नागरिक इस तालाब में एक एक घड़ा दूध डालेगा ताकि ये तालाब दूध से लबालब भर जाए। घोषणा हो गई। रात्रि को उसी नगर का एक नागरिक सोच रहा था कि सारे नगरवासी दूध डालेंगे, अगर मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, सब तो दूध डालेंगे और तालाब भर जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, दूध में पानी मिल जाएगा। प्रातः जब एक घड़ा पानी लेकर पहुंचा तो क्या देखता है कि संपूर्ण तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है, उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि अन्य नागरिकों के मन में भी वही विचार आया। अगर वो व्यक्ति ये सोचता कि चाहे सारे नगरवासी पानी का घड़ा लेकर जाएं, उसे तो एक घड़ा दूध लेकर के जाना है, ये विचार करता, तो ऐसा सब सोचते और तालाब दूध से भरा हुआ मिलता। लेकिन उसने स्वयं का कर्तव्य विस्मृत कर दिया और दूसरों को उनका कर्तव्य याद दिलाने लगा। इससे अपना नुकसान ही रहा। आज का व्यक्ति ये मोह कितना बड़ा हावी है। ये पंचम काल, मुंडापसर्मी काल, निकृष्ट काल, अधमा काल, और इसमें हमारे ये प्रमाद के परिणाम क्या चरम सीमा पर भोगों की, संयोगों की सीमा चल रही है, उसके पीछे कितनी दौड़ लग रही है संयोगों की। हर व्यक्ति चाहता है कि सारी 3 लोक की संपत्ति मेरे पास आ जाए, इस विश्व में नंबर 1 पहला मेरा रहे, इस होड़ में लगा है। इसलिए व्यक्ति उपदेश तो देता है टन भर और सुनता है मन भर और ग्रहण करता है कण भर। जिस बुराई कुरीति में स्वयं ही फंसे उसे ही छोड़ने का हम कह रहे हैं। क्या गजब की बात है, जिसमें हम फंसे हैं उसको छोड़ने का कह रहे हैं। घर में आप सिगरेट पीते रहते हैं, टीवी सिनेमा देखते हैं, और सिगरेट पीने से, टीवी देखने से होने वाले
नुकसान के बारे में अपने बच्चों को बताते रहती हैं। ये सुधार कैसे होगा? इस कारण ये मोही प्राणी चिंताओं का भार लिए प्रातः बिस्तर से उठना, जल्दी जल्दी नहा करके अपने काम में चल देना, दिन भर थक करके फिर सो जाना। अरे सो क्या गए, रात बिता दी चिंताओं में कि कल को ये करना है, ये करना है, और प्रातः वही करने के कर्तृत्व का भूत हमारे ऊपर सवार बना रहता है। और हमारा एक एक क्षण जो बीस कीमती इस समय सार रूपी देवता के चरणों में समर्पित करके कार्य समय साथ प्रकट करने के लिए मिला था, वो समय हमारा चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। भाई हम ज्ञानियों की संतान हैं, अंधों की नहीं। अतः ये योग है कि परतंत्र दृष्टि को छोड़कर स्वभाव स्वतंत्र दृष्टि को अपनाने के लिए भूतकाल में जो पापों द्वारा आत्मा पर अनेक प्रकार के आक्रमण किए, उनका प्रतिक्रमण करके स्वयं सुधरने का उपाय करें। भावना भाएं, चिंता छोड़ें, स्वभाव से अपने को बड़ा जाने। हे भगवान, 84 लाख योनियों में पाए जाने वाले जीवों की अगर मैंने आराधना की हो, 5 मिथ्यात, 12 व्रति, 25 कषाय में, 15 योग में जो 57 प्रकार के आश्रम द्वारा जो मैंने पाप का संग्रह किया हो, मन वचन काय माया मिथ्या निदान, इन 3 शल्य द्वारा जो पाप कमाया हो, 4 प्रकार की विखता करके जो दोष लगाया हो, 4 आर्त, 4 रौद्र ध्यान करके जो पाप हुआ हो, अन्याय अनाचारों द्वारा, 7 भय, 7 व्यसनों द्वारा जो पाप कमाया हो, अष्ट मूल गुणादिक में जो अतिचार लगाया हो, 10 प्रकार के परिग्रह रखकर अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह द्वारा जो पाप लगाया हो। देखिए कैसी भावना है। पिछले दोषों को समाप्त करने के लिए कम से कम भावना तो भाएं। इसके अलावा चलते फिरते, सोते उठते बैठते, देखे अनदेखे मार्ग विषय जो पाप लगाया हो, 4 प्रकार के संग की अगर निंदा की हो, देव धर्म गुरु की अविनय की हो, कृत कार्य आदिक से की हो, और किसी भी प्रकार के पाप लगे हों, उन पापों का प्रायश्चित करते हुए हे भगवान, वे सब पाप मेरे दुष्कृत हों। अब मैं अपने शुद्ध स्वभाव की भावना भाता हूँ। इस प्रकार ये जीव अब विभाव से स्वभाव में लौटा, और स्वभाव से जो बड़प्पन होगा तो दीनता हीनता की गांठ खुल जाएगी, और जीवन में अवस्था में भी इतने बड़े हम होंगे कि 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त होंगे। अब विभाव से स्वभाव में लौटें, अधर्म को छोड़ करके धर्म में लौटें। पद और उपाधियां चपल मन की व्याधियां हैं। इच्छाओं के पीछे भटक भटक कर अशांति के ताने बाने स्वयं बुनते हो और शिकायत करते हो कि जीवन में शांति नहीं। अरे अब इच्छाओं के पीछे भटकना बंद करो, क्योंकि इच्छा पिशाचिनी है। ज्ञानियों ने इन इच्छाओं में आत्मा के अनुभव की माचिस लगाई और सदा काल इन इच्छाओं का अंत कर दिया, क्योंकि आज तक की तारीख तक अनंत काल में कभी किसी की इच्छा पूरी होती नहीं। क्योंकि जब इच्छा है तब वो वस्तु नहीं, जब वो वस्तु है तब वो इच्छा नहीं, फिर उस इच्छा का क्या हुआ। मात्र आत्मा एक समय को दुखी हुई, संयोग में कर्म का बंध हुआ, संसार बढ़ा। ज्ञानियों के ऐसे सुंदर विचार करने की, वस्तु स्वरूप के अनुकूल विचारों की करने की ताकत पैदा हो गई। इस विचार से भी हर क्षण जीवन शांति से बिताते हैं। ये भटकना कैसे हमारा बंद हो कि हम वस्तु स्वरूप के विचार करके अपने मन को शांत बनाएं। उलझने बहुत हैं,
मोही जीव के पास उलझनों की कोई कमी है, समस्याओं की कोई कमी है? बहुत समस्याएं हैं। और कमाल यह है कि हमारे उदय पाप का है, समस्या बहुत है, एक सुलझती नहीं, दो हम इकट्ठी करते हैं। समस्याओं का ढेर हो रहा है, एक समस्या सुलझ नहीं रही, जीवन का क्षण बढ़ता जा रहा है, जीवन पूरा होता जा रहा है, समस्याओं की चिंता लेकर के हम दूसरी गति में देह परिवर्तन करके चले जाते हैं। इस प्रकार अनंत काल के जीवन हो। जिनवाणी माँ एक ऐसी सुंदर शरण है जो हमारे गायक को बताकर हमें निरंतर वस्तु स्वरूप के अनुकूल विचार देती है, जिन विचारों से हर क्षण हम शांति पा सकते हैं। उलझनें बहुत हैं, उनमें सबसे बड़ी उलझन एक है। क्या? उलझनों को उलझने, क्या कहा, उलझनों को उलझने मानने की ये एक उलझन सुलझ जाए, उलझनों को उलझन मानना, अरे क्या उलझन है? साफ स्वभाव से बाहर है, हमारे स्वभाव में वो सत्ता नहीं, वो चीज नहीं, तो हमें उलझन कहाँ से होगी? ये उस उलझन सुलझ जाए तो बची हुई उलझनें सुलझी हुई हैं, स्वरूप में जागा, उलझनें साफ ज्ञाता स्वभाव की चिंता में चल गई। इसलिए किसी की आलोचना करना जहरीले सांप के मुंह में उंगली डालना है। हमें बाहर देखना नहीं, क्योंकि हमारा परिवार एक द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। इससे बाहर हमें जीवन में विचार करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि उसके जितने भी विचार हम करेंगे परद्रव्यों के, उनसे प्रभाव की उत्पत्ति होकर एक दुखी तो होंगे, लेकिन शांति नहीं होगी। ज्ञानियों ने उपदेश दिया है कि अपने द्रव्य गुण पर्याय, जो प्रत्येक पदार्थ का अपना प्रमाण का विषय है, उससे बाहर का विचार मत करो, और प्रमाण में भी मत अटको। प्रमाण में से अपने शुद्ध नय का विषय शुद्धात्मा अपनी दृष्टि में प्रतीति, श्रद्धा, विश्वास, अनुभूति में लेकर अपने शुद्ध स्वभाव को, शुद्ध नय के विषय ज्ञाता स्वरूप को अपना जान के, उसे जानते रहने में एक एक क्षण बीते, वो अनंत काल तक शांति का कारण बनेगा और हमारा जीवन शांतमय बनेगा। हम जानते हैं कि उंगली अपनी ओर उठे कि मैं कैसा हूं, ये प्रगति की निशानी है। उंगली दूसरे की ओर उठे, वो कैसा है, ये पतन की निशानी है। अतः हम स्वयं सुधरें, दीनता की इस गांठ को बिल्कुल अलग कर दें और स्वभाव को सबसे ऊपर रख दें, क्योंकि पूर्ण स्वरूप की अनुभूति से पूर्णता का मार्ग प्रारंभ होता है। क्या कहा? पूर्णता, पूर्ण स्वरूप की अनुभूति से पर्याय में पूर्णता का मार्ग प्रारंभ होता है। क्यों? कि जितने भी हमारे परिणाम हैं विभाव रूप, उनसे बंद होता है। जितनी क्रिया है उसके करने से कर्म होता है। उपयोग स्वरूप के सन्मुख होने पर धर्म होता है, और विपरीत अभिप्राय अगर हमारा बना है तो उससे संसार होता है। ज्ञानियों ने हमें जो बताया है उसका हमें चिंतन करके अपने चैतन्य की आराधना में लगना। एक जीवन के कितने से क्षण हैं, जो क्षण चले गए, जो श्वासें निकल गई वो वापस आने वाली नहीं। कुछ श्वासें हमारे हाथ में हैं, कुछ क्षण हमारे हाथ में हैं इस पर्याय के। हम तो अनादि अनंत आयु के धारक हैं, लेकिन इस पर्याय में ऐसा सुंदर अवसर, सुंदर समागम, पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुषों का योग हमें सब प्राप्त हुआ है, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। क्या कहते हैं ज्ञानी कि भोग में रोग का भय है, कुल में पतन का भय है, लक्ष्मी में राजा का भय है, मान में दीनता का भय है, बल में शत्रु का भय है, रूप से स्त्री को भय है, शास्त्र में बाध का भय है, काया पर काल का भय है, और एक समय का लक्ष्य से होने वाला वैराग स्वरूप का वो एकमात्र अभय है। क्यों? कि ये लक्ष्मी
श्रीमद् राजचंद्र जी के सुंदर वचन। ये लक्ष्मी बिजली के समान चंचल है, जिससे हम अपने अंदर दीनता हीनता का अनुभव करते हैं। अधिकार पतंग के रंग के समान है, आयुष पानी के हिलोर के समान है। ये काम भोग आकाश में उत्पन्न होने वाले इंद्रधनुष के समान है। ये सभी विनाशी हैं, मैं एक अनादि अनंत अविनाशी हूं। बाहर में तो क्या देख रहे हो आप? सारी दुनिया में यहाँ बैठ के नजर डालो आप, सारा आपको इस लोक में, इस देश में पुण्य पाप का एक नाटक दिखेगा। एक व्यक्ति पलंग पर सोता है तो एक फूटी गुदड़ी पर सोता है, एक भांति भांति के भोजन से तृप्त होता है और एक दाने दाने को तरसता है। देखो पाप पुण्य का नाटक। एक बहुत लक्ष्मी का भोग करता है, एक फूटी कौड़ी के लिए तरसता है। वो भोग करना पाप है, फल नरक है, अभी वो बात नहीं। अभी तो केवल इतनी बात है कि भूतकाल में जो अपने पुण्य पाप रूपी परिणाम हुए, उनके फल में कैसा कैसा संयोग मिलता है, और उस संयोगों में वही प्राणी अनुकूलता में सुख की और प्रतिकूल प्रसंगों में दुख की जो कल्पनाएं करता है, वो सब उसका अज्ञान है, उसका दुख है। एक मधुर वचनों से मन हरता है और एक मूक सा रहता है। एक सुंदर अलंकार से विभूषित है, एक को चीथड़ा पहनने को नहीं मिलता। एक निरोग है तो एक असाता के उदय में रोगी है। एक बुद्धिशाली है, एक जड़ जैसा है। एक मनोहर नयन वाला है तो एक अंधा है। एक कीर्तिमान है तो एक अपयश को भोगता है। एक लाखों पर हुक्म चलाता है और एक ताने सहता है। एक को देखकर आनंद होता है तो एक को देखा नहीं जाता। एक की इंद्रियां पूर्ण है तो एक की अपूर्ण है। एक गर्भ में आते ही मर जाता है और एक 100 वर्ष तक जीता है। इस प्रकार की पुण्य पाप का उदय जान करके, इस उदय को कर्मकृत नाटक जान करके जो ज्ञानी अपने जीवन में अपने स्वभाव को समझ लेते हैं और पुण्य पाप के नाटक से दूर होकर के अपने जीवन को सफल करने में अपना क्षण लगाते हैं, वे जीव अपना जीवन सफल कर पाते हैं। क्योंकि परद्रव्य को करने की जो इच्छा है वो हमारी व्यर्थ है। कारण बताओ क्यों व्यर्थ है? कारण बताओ। उसका मूल कारण है वस्तु स्वरूप का विचार। क्या विचार है? कि हे जीव, तेरे स्वभाव को भूलकर परद्रव्य के परिणमन करने में तू समर्थ नहीं है, क्योंकि पर में तेरा अत्यंत अभाव है। ये मेरे परभाव में, ये भाव मैं अनुकूल सामग्री मिलाने की इच्छा करता हूँ, परंतु मेरी इच्छा करने से परद्रव्य का संयोग होता नहीं। इस कारण समय समय इच्छा व्यर्थ जाती है। क्या कहा? हर समय इच्छा व्यर्थ जाती है। सिद्धांत तो यह है कि जो वस्तु का जिस तरीके से जो समय जो संयोग वियोग होना हो, वो वस्तु का उस रीति से संयोग वियोग होता है। वस्तु का स्वतंत्र परिणमन कोई रोक सकता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है उत्पाद व द्रव्यतम सत। उसे कौन रोके? मैं कितना ही माथा फोड़ूं, संकल्प विकल्प करूं, उससे कोई अनुकूल सामग्री न आती है न जाती है। इस कारण परद्रव्यों में फेर फार करवाने की जो मान्यता है वो अपने स्वरूप के लक्ष्य से शीघ्र छूट जाती है। इस मिथ्या मान्यता से दुख तो होता है, लेकिन परद्रव्य का कैसा ही परिणमन हो, मुझे क्या तकलीफ है? मेरे सत्ता से जब वो चीज़ बाहर है, अरे पड़ोस का मकान मेरे से भिन्न है, वो खोद रहा है, मुझे क्या तकलीफ है? वो हीरा जल रहा है, मुझे क्या आनंद है? मेरे से तो वो भिन्न है, उसका कैसे ही परिणमन हो। सारे ही पदार्थ अपने चतुष्टय में परिणमते हैं। इस कारण मैं अपने ज्ञान स्वरूप को न भूलकर परलक्ष्य करके विकार रूप न परिणमूं तो मेरा दुख मिट करके
और सुख की प्राप्ति हो जाए। भावना करना चाहिए बारंबार वस्तु स्वरूप के अनुकूल कि हे भगवान, मेरे जीवन में ये गलत अभिप्राय ना हो, ऐसी श्रद्धा, ऐसी बुद्धि मेरी प्रकट हो जाए। ऐसी बार बार भावना, उन विचारों को इतना दृढ़ करना चाहिए जो वस्तु स्वरूप के अनुकूल है। बार बार उल्टे विचार आए उनकी उपेक्षा करना चाहिए। बार बार अभिप्राय सम्यक करने के लिए कैसे विचार करें बताओ। आओ उन विचारों को अपन जन्म दें। हे भगवान, एक क्षण भी शुभ अशुभ परिणाम का स्वामीपना मेरे अंदर भाषित ना हो, क्योंकि मेरा स्वभाव उनसे भिन्न है। पुण्य पाप रूपी कर्म में एक क्षण भी धर्म का भ्रम ना हो। उपादान के कार्य के साथ निमित्त हो, किंतु वो उपादान में कुछ करता हुआ ना दिखे। पुण्य पाप कर्म का उदय दिखे, किंतु उनसे सुख दुख ना दिखे। पुण्य पाप रूप भाव दुख रूप दिखे, किंतु उनसे मेरा स्वरूप मेरी दृष्टि में ज्ञान में भिन्न ही ज्ञात होता रहे। जगत के सारे जड़ चेतन पदार्थ अपने चतुष्टय में, अपने द्रवगुण पर्याय में कार्य करते दिखें, एक दूसरे का कोई मुझे करता न दिखे। स्वप्न में भी मेरे स्वभाव में भव नहीं। क्या कहा? मेरे स्वभाव में भव नहीं और विभाव में भव का अंत नहीं। पर्याय में एक समय का जो विभाव है, उस विभाव में भव का अंत नहीं और स्वभाव में भव नहीं। इस कारण हे परमात्मा, मुझे सदा विकार का नकार और स्वभाव का सत्कार बना रहे, जिस कारण जीवन का हर क्षण मेरा शांति से बीते। क्योंकि अज्ञानी जीव के अज्ञान की क्या महिमा कही जाए। उसका क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर जाकर खत्म होता है। क्रोध के सिंहासन पर बैठते ही बुद्धि वहां से खिसक जाती है और क्षमा स्वभाव के आते ही जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जगत में मोहियों को, भोगियों को, तीव्र कसाईयों को ये बात बैठना बहुत मुश्किल क्यों होती है? कारण क्या है कि जो इस पैसे को भगवान मानते हैं, वो मान्यता उन्हें शैतान की तरह भ्रष्ट कर देती है। अरे पैसा पैसा है, भगवान नहीं है, पुद्गल है। सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, नीलम, पुखराज, ये सब पुद्गल की पर्याय है। फुटबॉल की तरह धन का खेल होना चाहिए। वास्तव में तो ज्ञान ही धन है और वो ज्ञान स्वभाव से प्राप्त होता है। जो धन से ये आत्मा अनंत काल तक धनी बना रहता है। समाधि शतक में भगवान पूज्यपाद स्वामी आचार्य 50 नंबर की गाथा में एक सुंदर बात और संदेश हमें देते हैं। क्या देते हैं कि ज्ञानी जीव, ऐसे ज्ञानी जीव जैसे विचार उनके होते हैं, ऐसे अपने अंदर विचार और भावना पैदा करो, उसको दृढ़ करो और अंतर लक्ष्य करके प्रणमन करके जीवन सफल करो। ज्ञानी सम्यक्ति आत्मज्ञान के सिवा अन्य कार्य को बुद्धि में देर तक नहीं धारते। प्रयोजन बस कुछ काम करना हो तो उसमें आसक्त न होकर वचन बकाय से करके मन को स्वरूप चिंतन में लगाकर अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। जन्म मरण से रहित होने और सदा काल चैतन्य प्राणों से जीवित रहने के कारण चिरंजीवी स्वयं सिद्ध ज्ञान कलाओं का खजाना ये आत्मा है। इसकी महिमा दृष्टि पूर्वक करके आत्मज्ञान की कला को पाकर अनंत जीव सुखी हुए हैं। हम भी होंगे, इस क्षण हो सकते हैं, किंतु अपने अनादि ज्ञायक परमात्मा को भूलकर अनादि से एक एक समय क्रोध रूपी अग्नि में हम चलते आ रहे हैं। लोभ रूपी महासर्प ने डस रखा है। अभिमान रूपी अजगर से हम निगले गए हैं। माया रूपी जल में, माया रूपी जो जाल, उसमें हमें बांध लिया गया है। अब इस बंधन से मुक्त होने के लिए एक क्षण भी
यदि नित्य स्वरूप को न भूलूं तो मैं स्वयं के लिए सुखी हो जाऊं, क्योंकि ये बंधन बंधन में है, मेरे में नहीं। ऐसा देखते ही पर्याय के बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि जो अज्ञान के बंधन थे वो अज्ञान मिटते ही, भ्रम के बंधन थे, भ्रम मिटते ही एक क्षण में बंधन खुलना शुरू हो जाते हैं। मैंने अनंत अज्ञान भाव से परद्रव्य के लिए कुछ नहीं किया और इस भव में मात्र इंद्रिय जनित सुखों में सुख मानकर भोगों में फंसा रहा। इस कारण दोनों भव व्यर्थ जाने के पहले भव के अभाव वाला जो मेरा स्वभाव है उसका लक्ष्य करें तो ये भव बिगड़ेगा नहीं। क्या कहा? स्वभाव का लक्ष्य करते ही ये भव बिगड़ेगा नहीं, भव बढ़ेगा नहीं और भव रहित स्वभाव की प्राप्ति क्षणों में हो जाएगी। मैंने अज्ञान बस अनेक भवों में दूसरों को ठगने के लिए वैराग धारण किया, लोगों को खुश करने के लिए धर्म का उपदेश दिया तथा वाद विवाद करने के लिए विद्या का अभ्यास किया। इस प्रकार मिथ्या अभिप्राय सहित धर्म क्रियाएं करके मैं हंसी का पात्र बना रहा, किंतु अंतर्मुख सच्चे हृदय से निस्वरूप को अंगीकार एक बार भी करता तो मेरा जीवन आनंद से भर जाता। क्या कहें, जिस मुंह से आत्मा परमात्मा का चिंतन करता था उससे पर की निंदा की। बताओ आप, जिस मुख से आत्मा परमात्मा का चिंतन हो उसी मुख से पर की निंदा की। जिस नेत्र से मैंने आज परमात्मा को निरखना था उससे पर स्त्रियों को देखा। जिस मन से मन रहित निस्वरूप का विचार करना था उसे दूसरे के बुरे विचार करने में लगाया, फिर सुखी कैसे होता। मैं अनादि से एक एक समय कैसे स्वरूप को भूला आ रहा हूं कि मेरे ज्ञान में यह अज्ञान का अंधकार छा रहा है। आरंभ परिग्रह में फंसा हूं, असंयम रूप परिवर्तन कर रहा हूं, फिर भी अहंकार करके अपने को बड़ा मान रहा हूं। स्वभाव से बड़ा हूं ये भूल रहा हूं। संयोगों की बाहरी ढेर देख करके अपने को अपनी कल्पना में बड़ा मान रहा हूं। इससे बड़ा और क्या अभिमान होगा। वे ज्ञानी धन्य हैं जिनके नाना प्रकार के श्रद्धा ज्ञान चारित्र अनेक गुण प्रकट हो गए हैं तो भी जिनके अहंकार छू भी नहीं पाता। चक्रवर्तियों के कितना 14 रत्नों निधियां धन, लेकिन धन का मद नहीं। कितना अथाह ज्ञान का क्षोभसम, किंतु ज्ञान का मद नहीं। कैसे तपस्वी मुनिराज, किंतु तप का मद नहीं। कैसे ऊंचे कुल में तो भी अपने स्वरूप को ऊंचा मान करके कुल का मद नहीं, जाति का मद नहीं। अरे धन है, मेरी आयु गल रही है, पाप बुद्धि नहीं मिट रही, उम्र बीत रही है, विषय अभिलाषा नहीं मिटती। मैं देह की सेवा तो करता हूं किंतु धर्म और धर्मी की पहचान और अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करता। ये सब टोडरमल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या है बोलो, ये सब मोह का महात्मा है। अब ये जन्म वचन रूपी औषधि लेकर निस्वभाव की भावना करके मैं सदा काल के लिए सुखी हो जाऊं। अनादि से कैसा अज्ञान छाया है। देखो अज्ञान की भी महिमा है। क्या महिमा है? कैसा अज्ञान छाया है कि मेरे चित्त में भोग तो प्रिय बने रहे परंतु अनादि रोग कम नहीं हुए। परिणामों में निरंतर धन प्राप्ति की अभिलाषा तो बनी रही परंतु मरण का विचार ही नहीं आया। और कमाते कमाते पाप कमाते कमाते आंख मुछते ही सारा पाप ढेर भर करके मैं यहाँ से चला गया। चित्त में काम के कारण स्त्री का प्रेम बसा रहा परंतु नरक के दुख याद नहीं आए। अब इस चिंतामणि रत्न मनुष्य पर्याय जो पाई है तो तत्व निर्णय करके आत्मिक रस का रसास्वादन करूं और अपने स्वभाव से ही अपना बड़ा हूं ऐसा अनुभव करूं तो ये दीनता हीनता की गांठ मेरे जीवन में से निकल जाए
और मेरा जीवन साधी अनंत काल अनंत अनंत सुख से बीते। इस पवित्र भावना के साथ अभी की अपन की बात पूरी करते हैं। अब आपके सामने हमारे संगीत सम्राट बसंत जी बड़जात्या भाई साहब, उनका एक सुंदर भजन होगा। सभी लोग बहुत शांति से बैठें। ओम शांति। जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश। शिवपुर थारो शुभ थान, ओ शिवपुर थारो शुभ थान, जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश। लख 84 मैं बहु भटके, लख 84 मैं बहु भटके, लख्यो न सुख रोले, लख्यो न सुख रोले। मिथ्या रूप धरे बहु तेरे, मिथ्या रूप धरे बहु तेरे, भटके बहुत विदेश रे, भटके बहुत विदेश। जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश। विषयादिक से बहु दुख पाए, भुगते बहुत कलेश, विषयादिक से बहु दुख पाए, भुगते बहुत कलेश। भयो तिर्यंच नार की नर सुर, भयो तिर्यंच नार की नर सुर, कर कर नाना वेश रे, कर कर नाना वेश। जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश। अब तो निज में निज अवलोको, अब तो निज में निज अवलोको, जहाँ न दुख को ले। दौलत राम तोड़ जगनाता, दौलत राम तोड़ जगनाता, सुनो सुगुरु उपदेश रे। जिया तुम चालो अपने देश, जिया तुम चालो अपने देश। शिवपुर थारो शुभ थान, ओ जिया शिवपुर थारो शुभ थान, जिया तुम चालो अपने देश।